आइए पाठ को शुरू करें। रामायण की कहानी से तो आप अवश्य परिचित होंगे। राम भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं। इस पाठ में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि तुलसीदास ने भगवान राम को भारतीय समाज में रामचरितमानस के माध्यम से स्थापित करने का महान कार्य किया है। आप सभी ने रामचरितमानस को अवश्य ही देखा होगा। इसमें लिखी गई चौपाई, दोहा और छंद अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अवधी भाषा बिहार के पास स्थित एक जगह से आई है। यहाँ मानचित्र में आप यह देख सकते हैं। रामचरितमानस एक प्रबंधक काव्य है जिसमें राम के जीवन की कथा है। जिसमें रिश्तों का महाकाव्य भी कहा जा सकता है। आज इस पाठ में हम राम और भरत से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रसंग के माध्यम से भाइयों के आदर्श रिश्ते और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे। यह प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यह काव्यांश
इसको अलग अलग भागों में कर कर हम आपको समझाएंगे। प्रसंग। यह अंश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। आज हम इस पाठ में राम और भरत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के माध्यम से भाइयों के आदर्श रिश्ते और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे। इस भाग में हम तुलसीदास द्वारा लिखित चौपाई, दोहा और छंद अवधी भाषा में लिखे गए हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे एवं 3 रानियां थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। प्रथम सुमित्रा, द्वितीय कौशल्या, तृतीय कैकेयी। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। रानी कौशल्या का 1 पुत्र थे, श्री राम। रानी कैकेयी के 1 पुत्र थे, भरत। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा। भरत को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भरत अपने आप को
इन सब का दोषी मानते थे। राम के साथ वनवास के लिए उनकी पत्नी सीता एवं छोटा भाई लक्ष्मण के चले जाने के बाद अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। इसलिए भरत ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार के सदस्यों सहित अयोध्या के नागरिकों के साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। अर्थ वशिष्ठ मुनि के वचन सुनने के बाद जब भरत को लगा कि रामचंद्र जी उनकी बात सुन सकते हैं, तब वह सभागृह में खड़े हुए और अपनी बात कही। भरत जी की आंखों में आंसू थे। वह कहते हैं, जो कुछ मैं कहना चाहता था वह सब मुनिनाथ जी ने कह दिया। मैं ये जानता हूं भैया स्वभाव के बड़े परोपकारी हैं। मैंने कभी उन्हें किसी अपराधी पर भी गुस्सा करते नहीं देखा। मुझ पर सदैव उनकी कृपा रही है एवं मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे मन की कही हर बात की है। कभी मेरा कहा वापस नहीं किया, ना ही कभी मेरा हृदय दुखाया है।
व्याख्या। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ था। वहाँ राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की थी। मुनि के संकेत के बाद भरत ने अपनी बात अपने बड़े भैया राम के आगे रखी। भरत लंबे समय से उस पल के इंतजार में थे जब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों एक साथ मौजूद हों एवं वह अपनी बात कह पाएं। भरत कहते हैं, राम बड़े ही परोपकारी हैं एवं शांत मन के व्यक्ति हैं। वह कभी किसी अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करते। वह बचपन से ही भरत को बहुत प्रेम करते हैं एवं कभी खेल में भी उन्होंने भरत का दिल नहीं दुखाया, ना ही कभी भरत का कहा टाला है। प्रभु राम ने सदैव ही भरत को समझाया है एवं उनकी कही हर बात को स्वीकार किया है। भरत के इस कथन से दो अर्थ निकलकर हमारे सामने आते हैं। एक तो यह स्पष्ट है कि भरत ने बचपन से ही राम के साथ कभी नहीं छोड़ा। अब वह इतने लंबे समय से के लिए भैया से दूर कैसे रह सकते हैं। दूसरा अर्थ और भी महत्वपूर्ण है। वह यह है, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया, अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके जोर देने पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे।
राम हमेशा ही सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। भरत ने यह याद किया और पाया कि राम तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत ने कभी भी राम के आगे अपना मुंह नहीं खोला। शिष्टाचार का पालन किया गया है। बड़ों के आगे मुंह खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वह तो बस राम का दर्शन करते हैं, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी बनी रही हैं। धन्यवाद। नमस्ते।